नमस्कार। योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर BS पटेल महाविद्यालय से योग अमृत YouTube चैनल में आज सीखते हैं हम कॉम्बो त्रिआसन। नंबर 1 उत्थान पादासन, दूसरा सीखते हैं नौकासन और तीसरा सीखते हैं कि जो डेली करना है वो है साइकिलिंग। यदि ये आसन डेली सुबह शाम ओनली 30 मिनट हम करते हैं तो पेट की चर्बी, ये जो बाजू में टायर जैसा आता है वो खत्म हो जाता है, घट सकता है या घटता ही नहीं। 101% गारंटी देता हूं कि ये कम होता है, लेकिन डेली हमें करना है। तो चले हम करते हैं। सबसे पहले हम साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग मेन चीज होती है। ये जो साइकिलिंग है योगा में वो हमारे बॉडी का वार्म अप करता है। मैं तो कहता हूं जो साइकिलिंग है डेली योग करने से पहले करना चाहिए। तो चले साइकिलिंग के लिए पीठ के बल पर आना, इस टाइप देखो, और धीरे से दोनों हाथ पीछे की ओर ऐसे लेके जाना और अपना अंगूठा, ये जो अंगूठा है हाथ में पकड़ना इस टाइप और पूरे बॉडी को ऊपर खींचना। धीरे से लेफ्ट लेग ऐसा यहां पीछे लाना, राइट लेफ्ट लेग जो है ऐसा पीछे यहां लगाना, हाथ तो पीछे खींचे हुए और राइट इसी टाइप यहां रहेगा, एड़ी उठाना ही नहीं राइट में। और फिर राइट इधर पेट के पास आएगा और लेफ्ट नीचे जाएगा ऐसा, और ऐसा कंटिन्यू साइकिलिंग को इस टाइप करना है। अब जमीन को लगाना ही नहीं, ये कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आराम आराम से, जितना आराम से करेंगे आप उतना अच्छा। लेकिन पैर जो पैडल है साइकिल का दबाना जोर से, ये पैर ये ऐसा टाइट होना चाहिए। कंटिन्यू 1 से 2 मिनट तक, या आप जब तक थकते नहीं है तब तक इस साइकिलिंग को चलाना। इससे आपके पेट की चर्बी कम होगी। और मैंने देखा ये हाथ को पीछे की ओर टाइट करके रखा है तो इस भाग के ऊपर भी तनाव आता है। कंधे कंधे हाथ को एक्सरसाइज मिलती है। और ये जो थाई है हमारे, ये थाई को भी एक्सरसाइज मिलती है। और यहां की जो चर्बी है वो कम हो जाती है, घुटनों को एक्सरसाइज मिलती है। देखो जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर सकते, ये यहां कर सकते, यहां भी करके इसी साइकिलिंग कर सकते आराम आराम से। और बीच में हर एक्टिविटी के बीच हमने 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना है। इस 2 से 3 मिनट के ब्रेक में हम क्या करेंगे, तो शवासन कर सकते हैं, मकरासन कर सकते हैं और श्वास के ऊपर ध्यान देना। मैं हमेशा कहता हूं योग की कंडीशन ही वही है, जो भी आसन करते समय श्वास लंबा लेना और लंबा छोड़ना, या जोर जोर से श्वास अंदर लेना और जोर जोर से श्वास को बाहर छोड़ना। जैसे साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग पैरों के साथ श्वास बाहर छोड़ना और पैरों के साथ श्वास अंदर लेना। तो इस टाइप यदि हम सुबह शाम इस साइकिलिंग को 3 बार करना, जैसा कि आप एक बार शुरू हो गए 1 मिनट से 2 मिनट तक करेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर रुक जाना और 2 मिनट का ब्रेक लेना।
फिर शुरू हो जाना। जब तक आपकी क्षमता है तब तक वो साइकिल चलाते रहना। जब थक जाएंगे तब फिर 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना। उसके बाद फिर एक बार करना। ऐसे 3 आवर्तन मिनिमम 2 से 3 मिनट, 3-3 मिनट के साइकिलिंग के यदि आप करते हैं तो 101% यहाँ की चर्बी कम होती है। यहाँ की चर्बी कम होती है, थाइज में बढ़ी हुई चर्बी कम होती है और वेट घट जाता है। ये जो नितंब है, नितंब की चर्बी भी कम हो जाता है। यहाँ टायर जैसा आता है ना, देखो करके, इसकी भी चर्बी कम होती है और वेट घट जाता है। दूसरी बात एक बताता हूं, ये साइकिलिंग से हमारा कमर दर्द अच्छी तरह से ठीक हो जाता है, बैक पेन ठीक हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ये ठीक हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट आसन की तरफ अपन चलते हैं, उत्थान पादासन। अभी देखो उत्थान पादासन, उसके साथ यदि साइकिलिंग होने के बाद उत्थान पादासन को करना है, वो भी आसन पीठ के बल पर ही लेटना है और करना है। तो देखो उत्थान पादासन, अपने ये पीठ के बल पर लेटना, सीधा लेटना, ऊपर आकाश की ओर देखना, हथेलियां दोनों यहां रखना और धीरे से अपने जो पैर है नीचे से 90 के एंगल में, बॉडी का 90 का एंगल या अपने हाइट के अनुसार 2 से 3 फीट ऊपर उठाना और इसी स्थिति में अपने क्षमताओं के अनुसार 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक या उससे भी ज्यादा आप रह सकते होंगे तो रहना, यानी ज्यादा से ज्यादा समय तक श्वास के ऊपर ध्यान देना, श्वास छोड़ना और श्वास लेना। देखो कुछ लोगों को ये आसन है तो यह हाथ होता ही नहीं है, तो जितने पैर आप उठा सकते हो जमीन से ऊपर उतने उठाना। और मैंने हाथ यहां रखे थे, आप यहां नितंब के पास ऐसे ऊपर, नितंब के नीचे भी रख सकते हो या कमर के नीचे, और हाथ के सपोर्ट से अपने पैरों को ऊपर उठा सकते हैं इस टाइप, और लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय तक हमें इस आसन को लगाना है। यह आसन लगने से स्थिर लगाना, आसन की कंडीशन है स्थिर, यानी यही पोजीशन में मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं हिल रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं। ये यहां थाई के ऊपर प्रेशर आता है, यहां पेट के ऊपर तो इतना प्रेशर आता है कि यहाँ की चर्बी ऑटोमेटिक घटने लगती है, कम होने लगती है। जहां कमर को एक्सरसाइज होती है, उसके ऊपर तनाव आता है और कमर के बाजू की चर्बी भी कम होने लगती है। तो ये जो उत्थान पादासन है, फिर से एक बात करके बताता हूं, ज्यादा भी करें, कुछ लोग यहां भी कर सकते हैं, लेकिन यहां कम फायदा मिलता है। ऊपर जितना कम उठाएंगे इतना, तो उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। धीरे से आसन को छोड़ते हुए और इस आसन को, अभी देखो इस आसन को भी हमने क्या करना है, एक बार उत्थान पादासन किया, आप थक गए, फिर 2 मिनट का उसके बीच ब्रेक लेना, फिर वही उत्थान पादासन को करना, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेना, फिर उत्थान पादासन को करना, फिर 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना। ऐसा हर आसन को मिनिमम 3 बार करना। 3 बार बोले तो जब शुरू हो जाएंगे उसी समय में 3 बार करना, 2-2 मिनट के ब्रेक के बाद। तो देखो ये यहां तनाव आता है, 6 पैक होना चाहिए जो बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने के अंदर ये आना शुरू हो जाएंगे। और जिसका पेट ऐसा बड़ा है, 101% मैं गारंटी देता हूं वो कम होगा, इसकी चर्बी कम होगी और डेली ½ kg वेट घटेगा।
लेकिन उसके साथ साथ खान पान का भी ध्यान देना है। आप जो खाना खाते हो ना, उसका सिर्फ 75% खाना खाना, आधा खाएंगे तो और अच्छा, और सिर्फ 2 टाइम खाना खाना, सुबह और शाम। बीच में नो चाय, नो अदर कुछ लेना है। यदि बहुत भूख लगती है तो एक छोटू सा फल ले सकते हो, 50 से 100 ग्राम तक वाला, या तो आपको होता ही नहीं बिना चाय से तो ब्लैक टी लाइटली आधा कप ले सकते हो, उससे ज्यादा लेना ही नहीं। मैं तो बोलता हूं बीच में लेना ही नहीं, सिर्फ 2 टाइम खाना खाओ, आधा आधा। फिर देखो डेली ½ kg वेट नहीं घटेगा तो मुझे बोलो। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। नौकासन हो गया, नौकासन करते हैं। मैंने नौकासन आपको पहले बताया है, सिखाया है, लेकिन फिर भी एक बार आपको करके दिखाता हूं। नौकासन में भी ये पीठ के बल पर लेटना है ना, और धीरे से, मैंने पहले वीडियो में नौकासन बताया है, सब सिखाया है उसकी विधि, अब यहां बता रहा हूं। धीरे से अपने पैरों को या 1-1.5 फीट ऊपर उठाना है हाइट के अनुसार, और इधर बॉडी को नीचे पीछे से उठाना है। इस टाइप भी नौकासन किया तो भी चलेगा, कुछ लोग का ज्यादा होगा नहीं, उतना ही होगा चलेगा, लेकिन यहां तक करना चाहिए। मैं तो पूरा इस टाइप करता हूं, इतना नहीं भी किया आपने तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो जनरली सब कुछ कोई कर सकते हैं। तो ये नौकासन करना अपने क्षमताओं के अनुसार, जितना इस आसन में रह सकते हो उतना रहना। और मैंने बोला है 3 बार करना, 2-3 मिनट का ब्रेक लेना, फिर से करना, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेना और फिर से करना। फिर एक बार देखो नौकासन। ये नौकासन अपने क्षमताओं के अनुसार ज्यादा समय तक उसे रोकना, छोड़ने के बाद फिर 2 मिनट का ब्रेक लेना, फिर करना, श्वास छोड़ते हुए इस आसन को ऐसे 3 बार करना। पहले साइकिलिंग, बाद में मैंने बोला उत्थान पादासन, जो पैर ऊपर किया, और तीसरा नौकासन। ये 3-3 बार करना, सुबह और शाम, आधा आधा घंटा। ये तीनों आसनों की प्रैक्टिस यदि आप करते हैं, लेकिन दिल से और टाइम निकाल कर सिर्फ 15 दिन करो, और 15 दिन के बाद देखो इफेक्ट। और डेली, वैसे तो डेली इफेक्ट आपको मिलेगा। वेट जिसको कम करना है वो तो डेली ½ kg वेट कम कर सकता है, लेकिन मैंने जो बताया उस तरीके से यदि आप करते हैं तो वेट आपका घटेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। देखो इस आसन से ये पूरा सिस्टम अच्छा होता है। पेट जिसका अच्छा है, सब बीमारियां यहां से शुरू हो जाती है। यदि ये पेट अच्छा हो गया तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। और ये तीनों आसनों, साइकिलिंग, उत्थान पादासन और नौकासन से यहां पूरा प्रेशर मिलता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है, उत्सर्जन की क्रिया अच्छी होती है, गैसेस कम हो जाते हैं। यानी कि मैं कितने सारी बीमारियां बताऊं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। हमारा खास करके ये उद्देश्य चर्बी कम करने के लिए, वेट घटाने के लिए, और कॉन्स्टिपेशन जिसको है उसके लिए, और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करने के लिए ये कॉम्बो आसन बताया है। यदि आप सुबह शाम डेली करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देखो भाइयों, अगले आसन तक मैं यही रुक जाता हूं। जय हिंद, जय भारत।